बेईमानी नहीं होता, अगर बेईमानी नहीं होता ईवीएम में, तो भाजपा कहीं नहीं आता। ऐसे भी आप नहीं होता है तो गुलाब चौधरी खून के अपना एक एक कतरा इस देश में परिवर्तन लाने। भाजपा क्या हथियार है? ईडी सीबीआई से लोगों को धमकाता है, ये सब जो है से उलट पुलट हो रहा है। केजरीवाल जैसे लोगों को मजबूर होकर के मैंने आंदोलन का रास्ता अपनाया है, इसलिए कि हमारे पास कोई काला धन आप यह नहीं देख रहे हैं। अभी जातीय जनगणना की बात चल रही है। किस जातीय जनगणना की बात कर रहे हो? अब कहां ले जाओगे जाति का दुकान खोल करके तुम लोग इस संसार को, इस भारत को और पूरी दुनिया को? जातिगत ये भयंकर साजिश है, जाति का दुकान खोल करके पुनः कब्जा करने का। इसलिए इन लोगों से सावधान होने की जरूरत है। एक लोकतांत्रिक सरकार बने। मैंने पहले भी हर बार बोला हूं, सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और एक ऐसे सरकार का निर्माण करना चाहिए जो भारत के 85% जो दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो भी हैं, उनके हितों की रक्षा हो। उनका लोग संसद और विधानसभा या जो भी चुनावी प्रणाली है, सब में गरीब लोग भी चुन के जाए, ऐसी व्यवस्था कायम हो। और 5 वर्षीय जो प्रधानमंत्री बने उसको पुनः वापस नहीं ले जाए, ऐसा संविधान बने, ऐसा सबों से राय लिया जाए, कानून बनाया जाए। अगर नहीं होता है तो गुलाब चौधरी खून के अपना एक एक कतरा इस देश में परिवर्तन लाने के लिए। ये हमारे साथ गुलाब चौधरी थे, इनका वक्तव्य सुने और इनसे कुछ सवाल करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, एक जो अभी चल रहा है अमीरवादी सरकार, इसको लेके क्या कहना चाहिए? ये अमीरों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। एक बात आप कहिए, ऐसा किसी जाति का आप नाम बताइए भारत में जो किसानी नहीं किया हो, किसानी नहीं करता हो। ऐसा किसी जाति का आप नाम बताइए जिस जाति के लोग मजदूरी नहीं करते हैं। ऐसे किसी जाति का आप नाम बताइए जो व्यापार नहीं करते हैं। यही तीन है समाज, और इसी 3 समाज को बांट करके ये लोग 70-75 साल से कभी भगवा वस्त्र पहन करके कभी कांग्रेसी टोपी लगा करके इन्होंने देश को लूटा है। इसलिए इन लोगों से सावधान होने की जरूरत है। जनता हालांकि जग चुकी है। मैं पुनः एक बार इस भारत की जनता को पुनः बारंबार धन्यवाद करता हूं। ये जगी हुई है। अगर बेईमानी नहीं होता ईवीएम में, तो भाजपा कहीं नहीं आता। ऐसे भी आप आयातित किए गए हैं कांग्रेस से, पहले भी थे कांग्रेस में, इस बार जो है सब कपड़ा भगवा वस्त्र पहन करके गंगा जी में स्नान करके सब चले आए। जब जाते हैं मोदी साहब हमको उद्धार कर देंगे, मेरा सब पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन यह पाप खत्म नहीं होने वाला है। जनता जग चुकी है, एक एक पाई का हिसाब दे के जाना होगा। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे। लोग जो आपसे अगर संपर्क करना चाहे, आपका विचार लेना चाहे, आपसे मिलना चाहे, तो आप किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा? अरे मैं तो एक अनपढ़ हूँ, गवार हूँ। सिर्फ भारत में जो ये असमानता की खाई है, गरीबी और अमीरों की खाई इतनी बढ़ती जा रही है, इसके लिए मैं दुखी हूँ। और मजबूर होकर के मैंने आंदोलन का रास्ता अपनाया है, इसलिए कि हमारे पास कोई काला धन, मुझे अपने जान का भी कोई डर नहीं है। नहीं समझे? जिसके पास धन होता है ना, उसी के पास न सीबीआई जाएगा, उसी के पास न ईडी जाएगा। क्या है भाजपा? क्या हथियार है? ईडी सीबीआई से लोगों को धमकाता है, ये सब जो है से उलट पुलट हो रहा है। केजरीवाल जैसे लोगों को जेल में बंद कर, हेमंत सोरेन जैसे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। तो गुलाब चौधरी किस खेती का मुलाया है? इसलिए मैं अभी यह संदेश जो है पूरे संसार को जाना चाहिए। संसार लुटा जा रहा है, भारत के साथ साथ किसी देश की, किसी राष्ट्र की तुलना नहीं करना है। बहुत बड़ा, और यह परिवर्तन 24 में आप देखिएगा, 24 समाप्त होते होते ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। जनता जग चुकी है, पूरी जग चुकी है। अगर ईवीएम में बेईमानी नहीं होता,
और ये लोग कांग्रेस के से जो आयात किए गए हैं वो लोग जो है पुनः जीत करके जो है उनको समर्थन दिए, उनको हटा दीजिए ना। तो भाजपा देखिए क्या सीट से जीता है, कुछ नहीं, लगन है। तो ये तो मान लीजिए अवसरवादियों की सरकार है, ये कभी भी किसी भी क्षण पलच्यूत हो जाएगी, ये अपने ही भाग जाएगा। ऐसी देश की परिस्थितियां, देश जल रहा है, आप कहाँ हैं? किसान आंदोलन कर रहा है, आंदोलन को छुपाया जा रहा है। आज भी भारत के किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसकी परसों शायद सुनवाई थी, वो भी मीडिया नहीं दे रहा है, कोई अखबार नहीं दे रहा है। जो भी किसान की समस्याएं हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट शायद परसों बैठा था, और उसमें क्या निर्णय हुआ वो भी लोगों को नहीं बताया, अखबारों में नहीं दिया जा रहा है। तो अभी तत्काल किसान आंदोलन पर है, और मतलब जैसे ये डॉक्टर लेकर के जो अपहरण हो रहा है, ये जो बलात्कार हो रहा है, ये सब जो जुल्म हो रहा है, ये पूरा, ये कोलकाता ही नहीं, बंगाल ही नहीं, ये पूरे देश स्तर पर जगह जगह ये आवाज़ भड़क रही है। और किसी भी क्षण यह इतना भयंकर रूप लेने वाला है जिसमें यह झूठी सरकार नहीं बचेगा। इसलिए झूठी सरकार से लोग विदा लें। मैं पुनः सबको आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रियरंजन सिंह, पीटी बिहार न्यूज़ से। यह वीडियो आपको कैसा लगा और इनका विचार आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।